सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स तारानगर यूट्यूब चैनल में पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपने आज पढ़ते हैं बेटा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सतत आवेश वितरण क्या होता है। कौन सा आवेश वितरण है? सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण किसको कहते हैं? सतत आवेश वितरण जब क्या होता है कि बिंदुवत आवेशों के बीच, ये बिंदुवत आवेश हैं, ढेर सारे बिंदुवत आवेश रखे हुए हैं, और यदि बिंदुवत आवेशों के निकटवर्ती बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जब निकटवर्ती बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है तो उस आवेश वितरण को कहते हैं सतत आवेश वितरण। समझ में आ गई बात है। और सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, पहले बता दें। एक तो होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी कि आवेश घनत्व किसके बराबर होता है बताओ? आवेश बट्टा लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन, इसको क्या कहते हैं बेटा? आवेश घनत्व कहते हैं। यदि आवेश बट्टा लंबाई है, आवेश बट्टा लंबाई है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर होगा? आवेश बट्टा लंबाई, आवेश बट्टा लंबाई होगा। यदि आवेश बट्टा क्षेत्रफल है तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। यदि आवेश बट्टा आयतन है तो उसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टा आयतन। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाया जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाया जाता है, आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाया जाता है। ये आप लोग उन तीनों पहले पढ़े थे। और आज अपने को क्या पढ़ना है? सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आप लोगों ने पढ़ी थी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु के ऊपर आवेश रखे हुए हैं, उनके कारण कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। आज अपने पास कौन सा आवेश वितरण है? सतत आवेश वितरण है। आवेश है तो वो आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। और सतत आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि जब कई बिंदुवत आवेश रखे हुए हैं और निकटवर्ती बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, निकटवर्ती बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है तो उस आवेश वितरण को कहते हैं सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक का नाम तो होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या नाम होता है? रेखीय आवेश वितरण। दूसरे का नाम क्या होगा? पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरे का नाम होगा आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है बेटा? तीन प्रकार का होता है। ये तीनों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया होगा कि ये कोई बिंदुवत आवेश है Q, इसके कारण R दूरी के ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होता है? चलो बताओ। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है K गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। और सदिश रूप में लिखोगे तो यहां पे क्या लगाया जाएगा? रे एकांक सदिश लगाया जाएगा। ठीक है। सतत आवेश वितरण का तात्पर्य क्या होता है? सतत आवेश वितरण का तात्पर्य यह है कि निकटवर्ती बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, और जब निकटवर्ती आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, यानी बिंदुवत आवेश पास पास रखे होंगे, तो उस आवेश वितरण को कहते हैं सतत
आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सतत रेखीय आवेश वितरण, यानी आवेश है ना वो एक तार के ऊपर वितरित है। किस पर वितरित है? एक तार के ऊपर वितरित है, उसको कहते हैं सतत रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है सतत पृष्ठ आवेश वितरण, यानी आवेश है वो किसी पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित है, तो उसे कहते हैं सतत पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा है सतत आयतन आवेश वितरण, यानी आवेश है वो एक कमरे में समान रूप से क्या है? वितरित है। समझ में आ गई बात है? यानी बिंदुवत आवेश कहां रखे हुए हैं? एक कमरे के अंदर रखे हुए हैं और बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो उसे कहते हैं सतत आयतन आवेश वितरण। तो अपने पहले पढ़ेंगे सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक आवेश है वो किस पे वितरित है? एक तार के ऊपर वितरित है। एक आवेश है वो किस पे वितरित है? एक तार के ऊपर समान रूप से वितरित है, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो अपने क्या है आज अब कि सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अपने पढ़ेंगे सतत पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अपने पढ़ेंगे सतत आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बेटा एक तार है, तार की लंबाई है L लंबाई का एक तार है, इसके ऊपर आवेश है ना वो एक समान रूप से क्या है? वितरित है। इस तार के ऊपर आवेश है वो एक समान रूप से क्या है? वितरित है जी। ओलो जी, वितरित है। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं? इस पर रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व कितना रे? लैम्डा। तो ये तार है, इस तार के ऊपर क्या है? आवेश, और ये आवेश क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने इस तार को क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, और एक अल्पांश ले लिया, ये वाला इतना अल्पांश ले लिया। इसकी लंबाई कितनी है? dl। लंबाई कितनी इसकी? dl। थोड़ी लंबाई है dl। छोटा भाग है ना, छोटे भाग की लंबाई भी थोड़ी होगी। कितनी है? dl। और छोटे भाग पर आवेश की मात्रा भी थोड़ी होगी। थोड़ी कितनी? dq। कितनी होगी रे? dq। आप लोगों को ये पता रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? चलो बताओ। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टा लंबाई। लैम्डा बराबर आवेश कितना? थोड़े पर आवेश की मात्रा भी, थोड़ी लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या होगी? थोड़ी। कितनी? dq। लंबाई कितनी है? dl। तो बताओ dq बराबर कितना हो जाएगा? dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dl। तो इस अल्पांश पर कितना आवेश है बताओ? लैम्डा dl आवेश है, और ये आवेश क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और अपने को क्या करना है? इस अल्पांश के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु है P। r दूरी पर कौन है रे? ये अल्पांश है ना, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे को यूं बताओ कि ये अल्पांश है, इस अल्पांश में आवेश की मात्रा कितनी है? लैम्डा dl। कितनी है? लैम्डा dl है। तो ये आवेश यहां पर क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो इस पर आवेश की मात्रा थोड़ी हुई ना, तो इस आवेश के द्वारा यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी थोड़ा होगा। और विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है बताओ? dE बराबर होता है K गुणा आवेश। आवेश कितना? dq बट्टा दूरी का स्क्वायर। आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी होगी? r। तो ये हो जाएगा। ये अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो ना, इस पूरे तार के पूरा तार क्या है? आवेशित। तो इस पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? इसका समाकलन कर देंगे बस। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे? माना एक तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तथा रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है।
रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, तो अल्पांश dl पर आवेश कितना होता हूं, अल्पांश dl पर आवेश, बोलो थोड़ा होगा ना, थोड़ा कितना, dq बराबर होगा लैम्डा dl, हो गया। अब ये यानी ये आवेश कितना है, लैम्डा dl आवेश है, इसके द्वारा r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, इस आवेश अल्पांश के कारण, इस आवेश अल्पांश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र थोड़ा पैदा होगा ज्यादा, थोड़ा, dE बराबर होगा k गुणा dq बट्टा दूरी का स्क्वायर, और क्या जाएगा यहां पे r कैप। ठीक है, और dE बराबर k का मान कितना होता है चलो बता दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और q का मान लैम्डा dl बट्टा r स्क्वायर, ये r कैप। r कैप क्या है, सदिश r की दिशा में एकांक सदिश, जहां r कैप है सदिश r की दिशा में कह रहे एकांक सदिश। ठीक है, अब आप लोग पूरे तार के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, इसका क्या कर दोगे, समाकलन। समाकलन भी जोड़ का काम करता है, किसका काम करता है, जोड़ का काम करता है, और समेशन भी जोड़ का काम करता है। ठीक है ना, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो कितनी होगी, E सदिश बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dl बट्टा r स्क्वायर r कैप। ठीक है, और ये संपूर्ण लंबाई के लिए हुआ है समाकलन, कैपिटल लगा दिया, तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल है L है, और यदि लैम्डा नियत है तो लैम्डा क्या रे, नियत है, इन पूरे तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या है, समान है, तो फिर E बराबर क्या हो जाओ, लैम्डा को बाहर लिख सकते हो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी बाहर लिख सकते हो, कितना आ जाएगा अंदर, dl बट्टा r स्क्वायर r कैप। ये रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अपने क्या पढ़ेंगे, सतत पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतत पृष्ठ आवेश वितरण के कारण क्या रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या चेंज करोगे आप लोग, इसकी जगह कर दोगे सतत पृष्ठ आवेश वितरण, थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ नहीं करना, सतत पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब की बार आवेश है वो किस पर वितरित है बताओ, अब की बार आवेश है वो एक पृष्ठ के ऊपर वितरित है, किस पर वितरित है, पृष्ठ। पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल। अब की बार आवेश है ना वो किस पर वितरित है, एक पृष्ठ के ऊपर वितरित है आवेश, ये पृष्ठ है बेटा, और इस पृष्ठ पर आवेश है वो एक समान रूप से क्या रहे, वितरित मान लिया आप लोगों ने। ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S, कितना है इसका, S। आपने क्या कर, और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दर्शाते होता हो, सिग्मा से। आप लोग इसमें ये लिखोगे कि मानना एक पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित, यहां पे तार पर लिखा है ना आप लोगों ने, तार पर की जगह क्या लिखोगे, पृष्ठ।
आवेश है वो एक पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। और पृष्ठ आवेश, रेखीय आवेश घनत्व की जगह क्या लिखोगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो आप और इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लिया और एक छोटा सा क्या ले लिया आप लोगों ने, अल्पांश ले लिया। और इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, ds है। कितना है, ds। तो बोलो इस अल्पांश में आवेश की मात्रा क्या होगी, छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल थोड़ा है तो इसमें आवेश की मात्रा भी थोड़ी होगी। तो आप लोगों को यह पता है सिग्मा किसके बराबर होता है, बताओ। सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। ये होता है ना, सिग्मा बराबर आवेश। इस थोड़े से अल्पांश में आवेश की मात्रा क्या होगी, थोड़ी। थोड़ी जगह क्या लिखोगे, dq। क्षेत्रफल कितना, ds। तो dq किसके बराबर आ जाएगा, तो dq बराबर आ जाएगा सिग्मा ds। तो यहां पर लिखोगे dq बराबर सिग्मा ds। क्या लिखोगे, सिग्मा ds लिखोगे, ठीक है ना। तो यहां पर तो क्या लिखोगे, इसकी जगह इसमें आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा ds आवेश है। कितना आवेश है, सिग्मा ds आवेश है। तो यहां पर लिखोगे माना पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अल्पांश ds पर आवेश कितना होता हो, अल्पांश ds पर आवेश बोलो कितना होगा, dq बराबर सिग्मा ds होगा ना। अब इसमें आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा ds। तो इस आवेश के द्वारा r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, इस आवेश से r दूरी पर कौन है, बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपने लिखेंगे इस आवेश अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी होगी, ज्यादा, थोड़ी। dE बराबर होगा k गुणा dq बटा r स्क्वायर r कैप। और dq की जगह कितना लिखा जाएगा, पहले तो लैम्डा dl लिखा था ना, अब लिखेंगे सिग्मा ds। तो इसकी जगह लिख देंगे बेटा सिग्मा ds। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और संपूर्ण आवेश के कारण लिखोगे तो लैम्डा dl की जगह क्या आ गया, सिग्मा ds। समाकलन कर दिया, पूरे क्षेत्रफल के लिए हो गया, पूरे पृष्ठ के लिए हो गया, ठीक है। अब यदि लैम्डा नियत है तो क्या जाएगा, लैम्डा सिग्मा नियत है तो पहले लैम्डा नियत है ना, अब क्या क्या नियत होगा, सिग्मा। तो सिग्मा को बाहर लिख देना और dl की जगह क्या आएगा, तो ds, ठीक है। ये हो गया सतत पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरा टॉपिक क्या है अपना, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आप लोगों को। किसके कारण, सतत आयतन आवेश वितरण के कारण। सतत आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब की बार सिग्मा की जगह क्या लिखा जाएगा, रो। क्या लिखा जाएगा, रो लिखा जाएगा। अब क्योंकि आयतन में आवेश वितरित है, आयतन किसका होता है, हमेशा त्रिविमीय ज्यामिति का होता है बेटा। आयतन किसका होता है रे, त्रिविमीय ज्यामिति का होता है। अब की बार जो आवेश है वो किस में वितरित है, एक आयतन में समान रूप से वितरित है। और अब की बार लिया जाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्या लिया जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, रो से। और आयतन आवेश घनत्व बराबर किसके होता है, आवेश बट्टा आयतन। तो अब की बार है वो आवेश है वो किस पर वितरित है, एक आयतन में वितरित है। और आयतन हमेशा कौन सी चीज का होता है, त्रिविमीय ज्यामिति का होता है। ध्यान है तो आप लोगों को, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है ना, वो त्रिविमीय ज्यामिति होती है बेटा। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, उसका हमेशा क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, ये मोटाई आ गई जी, ये मोटाई बढ़ाई है मैंने। ठीक है, और इसमें आवेश है वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है,
और ये आयतन है कितना v, कितना आयतन है ये v, और आयतन आवेश घनत्व कितना है, आयतन आवेश घनत्व रो है, कितना है रो है। तो अपने अभी क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे और एक छोटा सा क्या ले लेंगे बोलो, अल्पांश ले लिया आप लोगों ने। लो जी, इस अल्पांश का आयतन क्या होता हो, ये अल्पांश है, इस अल्पांश का आयतन कितना होगा dv, कितना है dv। आयतन आवेश घनत्व कितना है रो, तो बोलो इस dv आयतन में कितना आवेश होगा। आप लोगों को ये पता है कि रो किसके बराबर होगा, रो बराबर होगा आवेश बट्टा आयतन। तो इस अल्पांश में आवेश की मात्रा थोड़ी होगी, कितनी dq, और आवेश भी, आवेश थोड़ा होगा ना, और आयतन भी थोड़ा है dv, आवेश बट्टा आयतन। तो d रो बराबर क्या हो जाएगा रो dv। तो इसमें आवेश कितना है बेटा, रो dv है, ठीक है, इसमें कितना आवेश है रो dv। और इसके कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, r दूरी पर कोई बिंदु है p, और इस बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखना है। समझ में आ गई बात है। तो अल्पांश dv में आवेश कितना होगा, अल्पांश dv में आवेश dq बराबर होगा रो dv। अब ये जो आवेश है इसके कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा बोलो, इस आवेश अल्पांश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है dE बराबर है k dq बट्टा r स्क्वायर r कैप। dq का मान कितना लिखा जाएगा भाई, dq का मान लिखा जाएगा रो dv, ठीक है। और संपूर्ण आवेश के कारण करोगे तो इसका क्या कर दोगे समाकलन, समाकलन पूरे आयतन के लिए होगा, ये हो जाएगा रो dv बस, ठीक है। और यदि रो नियत है तो रो को बाहर लिख देना, और यहां पे क्या रहेगा आप लोग dv, ठीक है, संपूर्ण आयतन के लिए वह समाकलन, ठीक है। तो ये हो गया आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और बेटा आप लोग वीडियो रोजाना देखा करो, रेगुलर देखोगे तो ही फिजिक्स समझ में आएगी आप लोगों के। और कभी कभार देखो कोई वीडियो कभी देख लिया, कोई कभी देख लिया, ना तो उसके नोट्स बना रहे हो ना कोई, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। तो नोट्स बनाया करो और वीडियो लगातार देखा करो आप लोग, और वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर किया करो ताकि अधिकतम बच्चों को इन वीडियो का लाभ मिले, और पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करना, ठीक है। धन्यवाद।